इसके बाद मुझे एक और जलसा आरिफ सैफी साहब के लिए करने जाना है शाहीन बाग में। मैं यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जो लड्डन भाई के चाहने वाले लोग हैं, इतने सारे मैं लड्डन भाई के चाहने वालों की इतना हुजूम देखकर सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है लड्डन, सीने से लगाए फिरते हैं तुझे तेरे चाहने वाले। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा है कि आपका इलेक्शन कल होने वाला है, वो इसलिए कि जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवारों के जो बाप है, उनके बाप का इस इलाके के अंदर आने वाला है बैरिस्टर असदुद्दीन। और मुझे पूरा यकीन है कि कल 10 बजे जब असद साहब यहाँ पे दोनों जलसे खत्म हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कल रात में ही ये फैसला कर लेंगे कि अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो, यहाँ क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बहुत से भाई ये दीवानगी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहने के लिए मैं यहाँ पर आया कि मैं बैठे बैठे देख रहा था ऊपर मेरे हरे रंग के ये जो लगाए गए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर के साथ, हमने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अगर हम अबुल फजल, जाकिर नगर, ओखला जैसे इलाकों के अंदर इन हरे झंडों को अगर हम नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे? कहां लहराएंगे? बिल्कुल लहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं खुद लड्डन भाई के ऊपर जो तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ा वो सुन रहा था, लेकिन लड्डन भाई आप खुद एक बात महसूस करेंगे, आप जब किसी और पार्टी के अंदर थे तो उनकी सियासत क्या होती है, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह शेर की सवारी करने के लिए जा रहे हैं। और हमने ये देखा है कि जो काम पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी करते आ रही थी कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म ज्यादती करना, फिर कांग्रेस ने करी, और जिन लोगों ने 5 साल पहले एक यकीन, एक भरोसे के साथ जैसे आम आदमी पार्टी को दिल भर के, दिल खोल के जो वोट दिया, इन 5 सालों के अंदर उसका सिला तुम्हें क्या मिला ये अच्छी तरह से तुम जानते हैं। इन 5 सालों के अंदर जो यहां पर जामिया का वाकया हो, दिल्ली के दंगों का वाकया हो, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शेर के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी हालत क्या हो गई है कि जुल्म के सारे हुनर हम पर आजमाए गए, जुल्म हमने सहा और जालिम भी हम ही कहलाएंगे। वाह, एक बार फिर से बात है। आपने ये समझा कि आप ये कर लेंगे और निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह इस ओखला के मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं और बहनें, जो लड़के यहाँ पर जेलों के अंदर बंद हैं, 4 तारीख के दिन उनका एक का हिसाब किया जाएगा। जब वोट डालने के लिए जाएंगे उन बच्चों को सामने तस्वर करना और ये समझना कि वो किसी और का बेटा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा भाई है। इलेक्शन में जाना
और ऐसा जोर से बटन दबाना। मैं जब इलेक्शन में लड़ रहा था तो मैंने अपनी आवाम से कहा था कि वोटिंग के दिन जब जाओगे बटन दबाने के लिए तो सारे जोश के साथ धपा धप धपा धप धपा धप वोटिंग करना। उसका असर यह हुआ था कि इलेक्शन के दिन कांग्रेस वाला भी मुझे कहा, इम्तियाज भाई धपा धप। और यकीन मानिए कल असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद, उनकी तकरीर सुनने के बाद जो जुल्म और ज्यादती नकल भाई ने सहे हैं, उसके बाद किसी का भी ज़मीर इतना मरा नहीं है। इंशाअल्लाह नकल भाई ये भी आप देखना, और आपके विधायक जी आप भी सुन लीजिए, मफलर यहां पे आपका पहने हुए होंगे बहुत सारे नौजवान, टोपी आपकी पहने हुए होंगे, लेकिन इलेक्शन के दिन आपको पता चलेगा कि टोपी आपकी रहेगी, मफलर आपका रहेगा, लेकिन तमाम लड़के उस दिन क्या करने वाले हैं? कैसा करने वाले हैं? वो भी परेशान हो जाएंगे और उनको ये बोल देना कि तुम इलेक्शन के वक्त हमको मालूम है, जिसे वोट देना है हम देंगे। कांग्रेस वाला अगर आएगा और कहेगा तो उसको कहना कि 235 सीटें बची हुई है, 250 का एमसीडी का इलेक्शन होता है, उसको कहना कि 235 के अंदर जिसे चाहे हम दे देंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ पतंग उड़ने वाली है। इंशाअल्लाह 15 सीटों के ऊपर। अब एक मीडिया वाले ने मुझसे पूछ लिया, इन लोगों को बड़ा मजा आता है हमारे से सवाल करने में, हम 100 सीटें लड़ते हैं तो बच्चे 100 क्यों लड़े? अब 15 लड़े हैं तो इनके पेट में तकलीफ, 15 क्यों लड़े? 15 बाबा 15 इसलिए लड़े, एक तरफ 235 रहेंगे, एक तरफ हमारे 15 रहेंगे, तो वो जो 235 रहेंगे और ये 15 रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे मालूम? 100 सोनार की। क्या बोलेंगे? आप खड़े रहिए, आप बोलिए 100 सोनार की। एक बात बताऊं मैं, इस मुल्क के अंदर जब भी हमारी बहनें, हमारी माएँ सड़कों का ऊपर निकल आई है, तब इनकलाब आया है, और इस इलाके के अंदर इनकलाब आने वाला है आपके जोश की वजह से, आपके जज्बे की वजह से। मुझे ये फूलों का सिलसिला तो चलता रहेगा। मैं सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आया हूं, अगर तुमसे लोग कहेंगे कि अगर हमने जिता भी दिए थे तो सरकार तो किसी और की बनेगी, तुम्हारे विधायक, तुम्हारे जो काउंसिलर्स हैं वो क्या करेंगे? 15 तो रहने वाले हैं, उनको ये कहना कि ये 15 है, पार्लियामेंट के अंदर तो अकेला रहता है, लोकसभा के अंदर तो अकेला। जब तक मैं नहीं गया, असद साहब अकेले रहते थे, और यही कांग्रेस वाले, यही आम आदमी पार्टी, यही भाजपा, यही समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि ये हैदराबाद का जो एमपी है ये अकेला है और जिंदगी भर अकेला रहेगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी उनके साथ जाकर बैठता। और जब मैं बोलने के लिए खड़े रहता हूं तो उन्हें तकलीफ इस बात की होती है, अरे यार वो तो बोलते ही था शेरवानी वाला, ये भी बहुत बोलता है। लेकिन 2 होने के बाद ये एक पैगाम दिए है हमने। आज 300 भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो वो 300 के 300 उछल पड़ते हैं, कूदते हैं, क्या बोलने वाला है करके उसमें। लेकिन आप देखते होंगे यूट्यूब के अंदर, अब जब भी वहां से कुछ कमेंट आता तो मैं असद साहब के पीछे बैठे रहता हूं और मैं कहता अरे चल बैठ बे बैठ। तुम समझ रहे होंगे कि हम 2 हैं, तुम्हारा गणित होगा 1 और 1 2, हम 11 की ताकत रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
350 के ऊपर भारी है। कल इंशाअल्लाह यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं और मेरा इतना यकीन है कि आप लोग ये इलेक्शन का फैसला कल ही कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दूसरे जलसे में जाना है, इंशाअल्लाह कल और गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये जो सियासी बेवजनी और जो सियासी बेचारगी है, इसका हल क्या है? तो इसका हल यही है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और सांसद हमारे मुझसे ये मांगा करो पब्लिक को दफा बनाकर कि जिस तरीके से पिछले 7 साल से हैदराबाद में मजलिस के जो कॉर्पोरेटर हैं वो अपने इलाके की खिदमत ऐसे करते हैं जैसे इबादत करते हैं, इसीलिए उनका नतीजा ये आता है कि पिछली बार 45 कॉर्पोरेटर खड़े किए, 44 जीत गए। तो क्या आप भी इस इलाके की खिदमत इबादत की तरह करोगे? वादा करो इंशाअल्लाह। मेरे भाई दोस्तों, इनसे जो काम लिया जाएगा वो आपसे जो उन्होंने वादे किए वो लिया जाएगा। ऑफिस इनसे मॉनिटर करेगा और जीतने के बाद सबसे पहले इनकी 1 हफ्ता पूरे दिन की हैदराबाद में ट्रेनिंग होगी। फिर आप देखना कि इलाका आप खुद संभालेंगे, आपकी क़यादत भी संभलेगी, आपका इलाका भी संभलेगा और आपकी सियासी हैसियत भी संभलेगी। वक्त के हिसाब से बातें बहुत हैं, जवाब भी बहुत है, मगर 15 साल का जवाब देने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, आप लोग की दुआ रही, 5 साल का जवाब 25 साल के मुकाबले में मैं तुम्हें आने वाला कर लूंगा। मेरी चाहत को आप लोग कमजोरी मत समझना, मेरी उम्मीदवारी को कमजोर मत समझना। 50 वार्ड को अगर फेल नहीं किया तो दोबारा आपको अपना शकल नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। मैं आपका भूखा हूं, मैं मजबूत आपके लिए हूं, मैं आपका भूखा हूं, मैं खुद का नहीं भूखा हूं, मैं खुद से मजबूत नहीं हूं। मेरे लिए सब कुछ आप लोग। अगर मैं कुछ भी हूं, अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो मेरे भाई और माँ और बहनों के लिए दिया है और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे मौका दो। मैं हाथ जोड़ के गिनती करता हूं, एक आजमाइश, सिर्फ एक आजमाइश 5 साल का, और आप लोगों को सिर्फ 3 महीने में 5 साल तो टाइम है काउंसलर का पद संभालने का। 3 महीना में रिजल्ट मिलेगा, आंखों से दिखेगा इंशाअल्लाह ताला। कोई भी ऐसी गली, कोई सी ऐसा रोड पे अगर कोई मेहमान आएगा तो फख्र से आप लोग कहोगे ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, ये मेरा काउंसलर है। वोट का अधिकार सबको है, ओकरा के हर माँ बहनों को है, हर भाई बाप को है। मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मेरा दुश्मन कोई नहीं है। ना आप लोग किसी को अपना दुश्मन बनाना, ना मेरे लिए किसी को गलत कहना, मगर मेरे लिए किसी से गलत सुनना भी नहीं। अगर आप लोगों का दर्द में, आप लोगों का आंसुओं को मैं पूछने के लायक बन जाऊंगा, अगर आप लोग का दर्द सहने लायक बन जाऊंगा तो मैं हर तकलीफ को सह लूंगा। वही मेरी दवा होगी जब आप लोग के आंसुओं को कीमत, आप लोग का दर्द का कीमत सामने वालों को दूंगा। उस दिन मैं समझूंगा कि मैं अपना सब कुछ इसी दुनिया में पा लिया, मगर वो जरिया मेरे माँ भाई, मेरे सब ओखला जाकिर नगर वार्ड के लोग हैं। भाइयों, टाइम नहीं है, मगर मैं आप लोग से बता रहा हूं, काउंसलर का काम के लिए ना सरकार की जरूरत है विधानसभा में, ना लोकसभा में जरूरत है, मगर हाँ ये चुनाव ना लोकसभा का है ना विधानसभा का है, ये चुनाव आप सबका है, गलियों का है, हर घर का चुनाव है, एक एक
का चुनाव है। जो लड़न के अंदर वो जुनून है, मेरे खून में है कि मैं अगर दर्द किसी का सुन दूं और मैं पूरा कर दूं, तो मुझे लगता है मैंने दुनिया का सब कुछ पा लिया। मगर वो वजह आप लोग बनोगे, आप लोग बनोगे। अगर उस मुकाम पे मुझे लाओगे, लाके खड़े करोगे, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन भी गले लगाएगा कि मैं गलत था, तुम सही थे, तुम्हारा फैसला सही था। जो तुमने 15 साल के काउंसलर दिल्ली में ओखला को चमका नहीं देते, कम से कम मेरे वार्ड के काउंसलर थे, चमका देते। अरे मेरे वार्ड का ही भला कर देते। 15 साल में आज तक दिल्ली में कोई भी ऐसा काउंसलर नहीं है, चाहे जितना अपने इलाकों में चमकाया हो, 3 बार से हैट्रिक पाया हो। मगर हमारी बदकिस्मती, इसी ओखला विधानसभा में 5 काउंसलर है। हर लोगों ने 5 साल में यूं तख्ता को उठाया और पटक दिया। हमारे जाकिर लोगों को क्या हुआ भाई? एक चाय और बीड़ी पे हमने 15 साल निकाल दिया, उससे हमारा भला क्या हुआ भाई? बहुत अच्छे आदमी है, मगर किस काम के हैं भाई? हमने जिस चीज के लिए अच्छा बनाया, जिसके लिए हमने उनको पद दिया, उसमें वो तो 5% के लायक भी नहीं है। अगर वो 5% भी इलाके का भलाई करते, महीने में एक दिन एक भी गलियां अगर घूम रहे होते, तो शायद वो हमें से स्टेट में नहीं पाते, वो यहाँ खुद खड़े होते। और हम आपके सामने नहीं आते, ना आप हमारी भाषण सुनने आते। कर लो, आप उस सहारे लोगों का ज्यादा भला करोगे। मैंने लोगों की बात मानी और मैं 7 नवंबर 2019 को कम से कम 2 से 3 हजार मेरे समर्थक लट्टन को पार करने वाले लोग आए और मैं ज्वाइनिंग लिया और शपथ लिया, इलाके का भला इंशाअल्लाह करता रहूंगा। पार्टी है झंडे के नीचे जरूर, मगर करता था अपने दम पे। और आज भी मैं चैलेंज देता हूं, ओखला के एक आदमी हमारे सामने कह दे मैं किसी का मोहताज रहा, मैं किसी झंडे का तो नहीं, मैं और सिर्फ आप लोगों के लिए अपने दम पे खड़ा मिला हूं। और हर जगह, चाहे जेब से हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सामने दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, उसका सामना किया हो। हाँ भाई, ये गलतियां जरूर हुई होगी, 2 आदमी की लड़ाइयां भी होती हैं, उसमें भी मुझे फोन किया जाता था, बुलाया जाता था, मैं डरता था। अगर जाऊंगा एक के लिए अच्छा था, दूसरे के लिए बुरा बनूंगा, मैं वहां सोचता था जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि सही भी काम करूंगा, सामने वाला गलत भी होगा, मगर उसके नजरों में चुभूंगा। और वो कल को अगर इस जगह पे खड़ा वोट मांगूंगा तो कहेगा ये वही थे, बुलाया था थाने में, तो इन्होंने उसके फेवर में फैसला करके मुझे फंसा दिया। मगर मैं आपको बता दूं, मैं मरते मर जाता हूं, चाहे वो घर का फैसला हो, चाहे बाहर का। दर्द अगर मेरा है तो दर्द आपका भी। मैं कभी किसी के लिए गलत न सोचा न किया, मगर किसान आदमी पार्टी ने मुझे 1 महीना जेल भिजवाया, मेरे घर को ताला तोड़वाया, और आज मैं डर के साया में जी रहा हूं इसी पार्टी और ये ओखला विधानसभा के हर जिल अजीज एमएलए मरतुल्ला खां की वजह से। मुझे दुनिया के चैनलों पर 3 दिन चलाया गया, ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया की दौलत मेरे डायरी में मेंशन है। भाइयों और बहनों, वरना मैं उन एसीबी वालों का फैसला करता कि तुम हमारे घर आए हो, नोटिस दिखलाओ, बताओ, और मैं चाहे जेल भी न ताला तोड़े में जाता, अपना ताला नहीं तोड़ने देता, चाहे मेरे ऊपर गोलियों चल जाती तो क्या होता। मगर अफसोस कि मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, और कुछ हमारे साथी लोग समाजी थे, अगर वो सामना करने की कोशिश किए तो फोर्स बुलाया गया। वरना मैं उन एसीबी वालों का फैसला करता कि तुम हमारे घर आए हो, नोटिस दिखलाओ, बताओ, और मैं चाहे जेल भी न ताला तोड़े में जाता, अपना ताला नहीं तोड़ने देता, चाहे मेरे ऊपर गोलियों चल जाती तो क्या होता। मगर अफसोस कि मेरे साथ किसी ने नहीं दिया, और कुछ हमारे साथी लोग समाजी थे, अगर वो सामना करने की कोशिश किए तो फोर्स बुलाया गया। तो एमएलए साहब के तो वक्त वोट का मामला था, 2020 का चल रहा था। मेरा क्या मामला था कि मैं उनका करीबी था, तो आज मुझे कहां ला के रखे हैं। आज मुझे ईडी ढूंढ रही है,
2 नोटिस आ गया, तीसरा नोटिस के इंतजार में हूं। 16 सितंबर 2022 से मैं कसम खा रहा हूं, मैं अपने घर में नहीं सोया हूं। मैं कभी कहीं रात गुजार रहा हूं, कभी कहीं रात गुजार रहा हूं, क्योंकि ये कभी भी मुझे उठा के ले जा सकते हैं। मुझे पता है मेरे से कितने वादे किए गए। इस मेले ने मेरे दिल को, मेरे को मौत भी दे देता तो मुझे दुख नहीं होता। जो जिस पे दिल कायम है उसकी तक कसम खा के मुझे मजबूर लाचार बना दिया, और अब मुझे बुला के बीजेपी के उम्मीदवार बता के अब बोला जा रहा था कि तुम बीजेपी के उम्मीदवार बनो। पूरी ताकत से लड़ाऊंगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, 3 साल का अगर इस आदमी से मैं हिसाब मांगू इस पार्टी में आके, तो 3 साल क्या 30 साल में भी आदमी मुझे नहीं दे सकता। मगर फिर भी मेरा कौम का चुना हुआ नुमाइंदा है, उसके लिए और अपने कौम के लिए उससे आगे लड़न मिलेगा। चाहे मेरे ऊपर जितनी मुसीबत आए, चाहे मैं बाहर रहूं, चाहे मैं जेल में रहूं। कहना चाहते हैं उसके बारे में? इंशाल्लाह मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारे पब्लिक मेरे हम लोगों के साथ है। आज का भीड़ तो देखने में बहुत खुशी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इससे ज्यादा कल उमंग रहे। बिल्कुल हमारे वैसी साहब आ रहे हैं। तो वैसी साहब आ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ प्लानिंग किया आपने? जी, हमारे सारे वार्ड परिवार सब लोग हम लोग एक साथ है इंशाल्लाह उनकी खुशामद करने के लिए। अपना वार्ड अपना परिवार है। खैर मकदम करने के लिए सब लोग बहुत जोश में है। इंशाल्लाह उनका अच्छे से खैर मकदम होगा, और जीतने के बाद अच्छा से अच्छा सबको जो वादा किया गया है सब पूरा होगा। चलिए, तो जिस तरह से तादाद में भीड़ थे यहाँ पे, लोग एक दूसरे संभाल नहीं पा रहे थे, तो वैसी साहब आएंगे तो न जाने लाखों की भीड़ में रहेंगे, तो क्या लोग संभाल लेंगे इनको? जी बिल्कुल जी, सारी तैयारी हो चुकी है। इंशाल्लाह वह भीड़ बिल्कुल आपको देखने के लायक रहेगा। इंशाल्लाह हम लोग बहुत खुशी के साथ उनको स्वागत और शामिल किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया। देख सकते हैं जिस तरह का यहाँ पे माहौल बना पड़ा, पूरी ऑफिस देखिए खचाखच, बैठने तक की जगह नहीं है, और हर तरफ देखिए लोग किस तरह से बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो को मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। अगली वीडियो में ओवैसी साहब का जब दिखाऊंगा 7 बजे, तो उस मंजर को देखिएगा किस तरह से भीड़ खचाखच रहेगा, और आप बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। हमारे कैंडिडेट भी यहाँ पे इस समय आए हुए हैं, इस टाइम देख सकते हैं लोग इधर बैठे हुए हैं। तो अगली वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।